क्या वाकई में चांद जय पर आजा। एलियंस हैं? किसे देखा था एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर? और क्यों आखिर 50 साल तक चांद पर कोई भी मिशन नहीं भेजा गया? क्या चांद पर एलियंस का बेस है? कितना कम और कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है चांद पर? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे ही सवालों के जवाब, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, स्पेस रेस का दौर आज से करीब 70 साल पहले शुरू हुआ था। इसे अमेरिका और सोवियत संघ ने शुरू किया, जिसके बाद करीब 50 साल पहले अमेरिका ने साल 1969 में पहली बार इंसानों को चांद पर लैंड कराने में सफलता हासिल की। यही नहीं, उसने इसके बाद भी कई बार इंसानों को चांद पर भेजा। हालांकि चांद पर पहुंचने की शुरुआत रूस ने 1959 में ही कर दी थी, जिसके बाद उसने कई प्रयास किए और साल 1966 में ही लूना 9 मिशन की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी गई। लेकिन रूस चांद पर इंसानों को नहीं उतार पाया। इसके बाद बारी आती है दोस्तों चीन की, जिसने अभी तक चांद पर किसी इंसान को तो नहीं उतारा, लेकिन हाँ, साल 2013 में उसने चांद पर अपना रोवर जरूर उतारा था, जिसके बाद वो चांद पर पहुंचने वाला तीसरा देश बन गया। और अब बारी आती है भारत की। अगर चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो दोस्तों भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों चांद पर इंसान के पहुंचने को लेकर बहुत से सवाल उठते रहे हैं, जिनका जिक्र अभी तक हमने किया है। लेकिन उनमें से कुछ सवाल बहुत ही अहम है कि आखिर इतने समय तक इंसान वहां क्यों नहीं गया? क्या वाकई में चांद पर एलियंस हैं और वो वहां बस्तियां बनाकर पहले से रह रहे हैं? तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। कहा जाता है दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर पहुंचने के समय से लेकर उनके बाद जितने भी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पहुंचे, उनका आमना सामना एलियंस से हो चुका है। लेकिन इस बात को छुपाया जाता रहा है। इस बारे में भी दोस्तों हम बात करेंगे, क्योंकि शायद कुछ लोगों को इस बारे में मालूम भी हो। लेकिन उससे पहले बात करते हैं दोस्तों चीन के स्पेसक्राफ्ट की। हालांकि चीन ने अभी तक चांद पर इंसानों को तो नहीं उतारा है, लेकिन चीन चांद पर अपना रोवर Yutu-2 उतार चुका है। चांद पर पहुंचने के बाद चीन के रोवर ने वहां से डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इसी डेटा कलेक्शन के दौरान कहा जाता है कि साल 2020 में चांद के रोवर को चांद पर कुछ दूरी पर कोई रहस्यमयी चीज दिखाई दी। ये वस्तु जो भी थी उसकी शेप स्क्वायर जैसी थी और ये रोवर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर थी। इस रहस्यमयी चीज को दोस्तों चीन ने रहस्यमयी झोपड़ी कहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चीज को 2020 में नवंबर में देखा गया था। हालांकि दोस्तों चीन के रोवर Yutu-2 द्वारा ली गई तस्वीर में ये चीज साफ ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन इससे पहले भी दूसरे देशों द्वारा भेजे गए मून मिशंस द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा में कई ऐसे सबूत बताए जाते हैं जो चांद पर किसी न किसी बाहरी जीव की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। जैसे एक ब्रिटिश स्पेस एक्सपर्ट और ऑथर साइमन लुइस के दावे के मुताबिक अपोलो मिशन के द्वारा एस्ट्रोनॉट्स ने कई ऐसी तस्वीरें ली जिनमें एलियंस के मौजूद होने के सबूत थे। जैसे साल 1972 में अपोलो 16 मिशन जब चांद पर भेजा गया, तब उस मिशन के दौरान एक तस्वीर ली गई थी जिसमें चांद पर एक लंबी सी शेप नजर आई। ये शेप देखने में किसी सिगार की तरह दिख रही थी। कहा जाता है कि ये सिगार जैसी शेप या चीज चांद पर मौजूद बहुत से गड्ढों में से एक गड्ढे में दिखाई दी थी। यही नहीं दोस्तों, नासा के बारे में कुछ लोग जो दावा करते हैं कि नासा चांद पर जाने से डरता है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि नासा के तकरीबन हर मिशन के दौरान उन्हें वहां पर रहस्यमयी चीजें नजर आती रही थी। जैसे नासा के अपोलो 15 मिशन के दौरान कहा जाता है कि चांद पर यूएफओ देखे गए थे। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जब अपोलो 11 चांद पर भेजा गया था, तब उसके लैंडर का सामना एक चमकदार यूएफओ से हुआ। इसी तरह दावा किया जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे, तब उन्होंने भी चांद पर एलियंस को देखा। यही वजह थी कि कुछ लोग मानते हैं कि जब अपोलो 11 के दौरान लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, तब उसे इसी वजह से रोक दिया गया, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी बज एल्ड्रिन कुछ बताने वाले थे। लेकिन नासा नहीं चाहता था कि इस बारे में किसी और को कुछ भी पता चले, इसीलिए उस समय टेलीकास्ट को रोक दिया गया। जबकि कहा जाता है कि उस समय वो ये बताना चाहते थे कि उन्होंने वहां पर 2 से 2,500 मीटर ऊंचे टावर्स वगैरह देखे थे। कहा जाता है इन टावर्स को वहां पर एलियंस ने बनाया था और वो चांद पर हजारों सालों से रह रहे हैं। और यही नहीं, उन टावर्स की मदद से वो पृथ्वी पर नजर रखते थे। हालांकि अब ये टावर्स वहां पर वीरान पड़े हैं और अब वहां पर कोई नहीं रहता। इस बारे में दोस्तों 2005 में एक इंटरव्यू के दौरान बज एल्ड्रिन ने भी इसी तरह के दावों के सच होने की तरफ इशारा किया। उनका कहना था कि जब उनका एयरक्राफ्ट अपोलो 11 चांद के रास्ते में था, तब किसी तरह की एयरक्राफ्ट या किसी चीज ने उनके यान का पीछा किया।
यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब वो चांद पर थे तब वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को भी देखा जिन्होंने उन्होंने कभी पहले नहीं देखा। लेकिन हाँ, एलियंस वाली बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि कुछ उन्होंने एलियंस को देखा था या नहीं। अब रही बात नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, हालांकि 2012 में उनका निधन हो चुका है, लेकिन दोस्तों उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब वो लोग चांद पर थे तब किसी एयरक्राफ्ट जैसी चीज द्वारा उन पर नजर रखी जा रही थी। अब जैसा कि चांद पर टावर्स के होने का दावा किया जाता है, तो यही वजह बताई जाती है कि नासा ने चांद पर कुछ ही साल में कई बार चांद पर अपने मिशन भेजे थे। नासा इन्हीं टावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता था। अब क्योंकि उस दौर में रूस भी चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसने चांद पर अपना रोवर भेज दिया था, लेकिन रूस इंसान को भेजने में कामयाब नहीं हो पाया। इसीलिए नासा रूस के चांद पर पहुंचने से पहले ही उन टावर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना चाहता था। इसीलिए उसने उस दौर में इतने महंगे प्रोजेक्ट पर खर्चे की परवाह किए बिना पानी की तरह पैसा बहाया और कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। लेकिन कहा जाता है कि जिस समय नासा ने चांद के लिए 1972 में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसके एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरे, तब उनका सामना एलियंस से हुआ। तब एलियंस की तरफ से उन्हें वार्निंग दी गई और चांद पर दोबारा न आने के लिए कहा गया। कहा जाता है इसीलिए नासा ने 1972 के बाद चांद के लिए किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं किया। यही वजह थी कि जिस नासा ने आज से 50 साल पहले ही इंसान को चांद पर पहुंचा दिया, और वो भी कई बार, उस नासा ने दोबारा चांद पर जाने के लिए प्रयास नहीं किए। और सिर्फ नासा ने ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी और देश ने भी इस बारे में किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की। हालांकि पिछले 50 सालों में दुनिया ने टेक्नोलॉजी के बारे में एक लंबी छलांग मारी है। हालांकि 50 साल पहले की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, और पहले के मुकाबले आज की टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों भारत चंद्रयान जैसे प्रोजेक्ट्स को एक हल्के रॉकेट की मदद से काफी कम ईंधन के जरिए भी चांद पर पहुंचाने में कामयाब हो चुका है, और अब चांद पर अपने लैंडर और रोवर को उतारने की कोशिश करने वाला है। इसीलिए दोस्तों बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जब वैज्ञानिक पहले ही कह चुके थे कि चांद पर जीवन संभव नहीं है, तो एक बार फिर से 50 साल बाद आखिर क्यों चांद पर पहुंचने की कोशिश की गई? अब वैज्ञानिक आखिर वहां पर क्या खोजना चाहते हैं? वहीं दूसरी तरफ दोस्तों चांद से जुड़े बहुत से सवाल दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हैं, क्योंकि बहुत से एस्ट्रोनॉट्स ने न सिर्फ चांद पर अजीबोगरीब चीजें और टावर्स देखने का दावा किया है, बल्कि कई एस्ट्रोनॉट्स ने तो वहां पर रहस्यमयी आवाजें और संगीत सुनने का भी दावा किया है। हालांकि नासा की तरफ से कभी भी इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया। वैसे देखा जाए तो संगीत सुने जाने की बात अब तक की सबसे अजीब घटना है। तो दोस्तों ऐसे थे ये एलियन से जुड़े कुछ दावे और उनसे जुड़ी कुछ थ्योरीज। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या वाकई में चांद पर एलियंस या और कोई मौजूद हो सकता है? क्या वहां पर वाकई में एलियंस के बनाए हुए टावर्स हो सकते हैं? इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।